चार चार मुंह से जे बोला महाराज ब्रह्मा जी ने। कन्हैया कहते कोई बात नहीं ब्रह्मा जी। आज क्या हुआ, जैसे ही ग्वाल बाल गए मैया से कहा मैया तेरे लाला ने अगासुर मार दिया। मैया बड़ी घबराई, कोई अगासुर को मारा। महाराज 1 वर्ष बाद जाकर कहा। सुखदेव जी परीक्षित जी को समझाते, इस कारण से महाराज ब्रह्मा विस्मित हो गए थे, तो ब्रह्मा जी का भी अज्ञान कन्हैया ने दूर कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। तो महाराज कहने का भाव एक ही है, अज्ञान को दूर करना है तो भगवान की शरण ग्रहण करना पड़ेगा। और जब तक शरण नहीं मिले भगवान की, अज्ञान दूर हो ही नहीं सकता। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज कहने का भाव, अज्ञान दूर होए उसके लिए भगवान की तपस्या करना पड़ता है, भगवान की नारायण की सेवा करना पड़ता है। तो अज्ञानवश कहते हैं कुछ ग्वालिनियां जमुना में स्नान करे नग्न, तो कन्हैया ने उनका अज्ञान दूर करने के लिए, पर्दा दूर करने के लिए वस्त्र हरण लीला करी। कहते चीर हरण लीला का मतलब होता है माया का जो पर्दा है, भगवान और भगत के बीच में माया का जो पर्दा है उसको हटा दिया जाए महाराज, तो फिर भगवान के दर्शन हो जाते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज अपन सब सत्संग करी रहा, बीच में कालो कालो पर्दो आई जाए तो फिर कहीं गुरु जी दिखे न कहीं सामने वाला बैठा श्रोता। कहने का भाव, माया की जो उलझन में जो मनुष्य पड़ गया, और माया के उस उलझन में पड़ा मनुष्य यदि माया रूपी पर्दे को जब तक नहीं हटाएगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। तो सारी जो गोपियां थी उनने भगवान को भजा था, किस रूप में? पति भाव से, कन्हैया मुझे पति के रूप में मिले, इसलिए वो 4 बजे रात जाकर स्नान करती नग्न, और स्नान करने के बाद भगवती की सेवा करती, जाकर कहती मैया हमें कन्हैया मिल जाए, बार बार भावना होती। और मैया से कहती कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। ये भागवत में साफ सुंदर 10वें स्कंद में श्लोक है। जिस कन्या की शादी नहीं हो रही हो, वो कन्या यदि श्रद्धा भावना से 1 बरस तक मैया कात्यायनी की पूजा करे और मंत्र का जाप करे, महाराज कन्हैया जैसा वर प्राप्त हो सकता है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कात्यायनी महामाया महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पति में कुरुते नमः। कन्याओं के लिए विशेष मंत्र हैं, भले आप परीक्षण कर सकते हैं। आज कई देवियों ने परीक्षण किया, कन्हैया ने चीर हरण करके महाराज दर्शा दिया, माया का जो पर्दा है इस पर्दे को हटाओ तो भगवान निश्चित रूप में मिलेंगे। और भगवान कहाँ हैं? संत कहते हैं भगवान कहाँ हैं? संत कह रहे हैं मोह को कहा तू ढूंढे रे बंदे, मोह को कहा तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास
तेरे पास हूं भगवान अपने घट में तो बैठे, घट घट में राम, अपने हृदय हृदय में भगवान। और भगवान मिले कद जब माया से थोड़ा दूर हो, और यदि कन्हैया मिल जाए तो आनंद ही और होता है महाराज। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक दिन महाराज कहते हैं कन्हैया जो चीर हरण करता है नहीं, तो आजकल के लड़के क्या करते हैं, कन्हैया ने तो 16,108 रानी से शादी करी, तो अपन 5-4 से नहीं करी सका। महाराज यहां कहते भगवान समर्थवान है, उनने तो साहब 7 दिन 7 रात्रि तक 7 कोस का पर्वत अपनी उंगली पे धारण कर लिया, अपनी उंगली पे धारण कर लिया। आप देखा 10-12 किलो को बांटो तो कि न देखो एक उंगली पे, तो काय तो कहने का भाव वो समर्थ है। संत कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी नाहि। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी नाहि। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी नाहि। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो महाराज समर्थ है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाही। रवि महाराज रवि सूर्य नारायण भले खूब तड़को मेले, खूब धूप उत्पन्न करे, तो भले आप तड़का में बैठो के छांव में, जतरा तड़का में जाओगा महाराज इतनी धूप लगेगा आपके, अने उसे आपके पीड़ा लगी रे, तो कहीं सूर्य नारायण के दोष लगे। रवि पावक मूसलाधार बारिश हो रही ने आप माकड़ों में फरी रहा, महाराज वहां से निकली गया, मोटरसाइकिल पे आई रहा ने भले गार पड़वा लगी गई, घणो पानी पड़वा लागो ने घेर गया ने छांटा की लागे, तो कहीं पानी को दोष है? पानी अपने स्तर से बहता है महाराज। रवि पावक सुर, देवी देवताओं को भी दोष नहीं लगता है। आप परेशानी में चली रहा, आप देवता की शरण में जाएंगे तो आपको मिलेगा, अन्य देवता से दूर दूर भागोगा तो फिर कहीं मिलेगा। इनके दोष नहीं लगे साहब। रवि पावक सुर सरी, नदी बह रही है, उसमें से भले आप लोटा भर के पानी पी लो कि भले आप हाथ धो लो, नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, देवताओं को भले आप मंदिर में कथा सुनमा आओ कि मत आओ, भगवत माता के कई फर्क नहीं पड़े, पर आपके जरूर फर्क पड़ेगा। सुनवा आओगा तो कहीं ना कहीं लई के जाओगा, अने घरे पड़िया पड़िया सोता सोता मोबाइल चलाओगा तो फिर महाराज आपके पतो कहीं मिलेगा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। एक दिन सुखाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, बड़ा आनंद, मैया आज बहुत सारी पकवानों की तैयारी करती है। क्या क्या बना रही मैया? खीर चने, खीर मोहन, खीर सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है, मोहन थार मावा बाटी, मथरी मंसूर पाक, केक रबड़ी रसगुल्ला बनाए।
भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे और भुजिया समोसा पापड़ पकोड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। महाराज पापड़ बने, समोसे बने, पकोड़ी बने, दिलजानी बने, जलेबी बने, बहुत सारे आइटम बने। 56 प्रकार के तैयार होकर के माता कहती इंद्र की पूजा करेंगे। कन्हैया कहती इंद्र आकर के भोग लेता है, आकर के खाता है। नंद बाबा ने कहा कि खाता तो नहीं, पर हम बस भाव से कहते हैं इंद्र देवता भोग लगाइए। भोग लेते हैं और फिर वो बारिश करते हैं। कन्हैया ने कहा एक देवता ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भोजन करे, ऐसे देवता को ये सब पहुंचा दो नहीं। नंद जी ने कहा ऐसा भी देवता है? हाँ देवता है मेरा। कौन सा? गिरिराज। अरे कान्हा गिरिराज क्या स्वयं आकर भोग लेंगे? हाँ गिरिराज आएंगे, तुम्हारे हाथ से भोजन करेंगे। अच्छा महाराज सब ले लेकर के गए, सारे नगरवासी गए। सब कोई समोसे ले जा रहा है, कोई पकौड़ी ले जा रहा है, कोई जलेबी ले जा रहा है, कोई रबड़ी ले जा रहा है, कोई मावा बाटी ले जा रहा है। सब थाल परोस परोस करके ले जा रहे हैं। जैसे पहुंचे महाराज सब ने एक दूसरे की ओर देखा। क्यों रे कन्हैया बता तेरो देवता कहाँ है, बता। कन्हैया ने कहा देवता ऐसे थोड़ी आए, देवताओं को तो बुलाना पड़े। कैसे बुलाएं? हाथ जोड़ो। हाँ हाथ जोड़ ले, हाथ जोड़ो और ध्यान करो मेरे देवता को। हे गिरिराज पधारो। सबने हाथ जोड़े और कहा हे गिरिराज पधारो। महाराज वही कन्हैया गिरिराज बन गए। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। मैया यशोदा ने देखा क्यों रे लाला तेरो भगवान तेरे जैसो दिखे, तेरे जैसो ही दिखे। कन्हैया ने कहा जाय को भोग में लगाऊं, वाई को भोग मेरे देवता को चढ़ाऊं। जो मैं पानी पीऊं वही अणि देवता को पिलाऊं, जो मैं पहनूं वही देवता को पहनाऊं। तो धीरे धीरे देवता मेरे ही जैसो हो गए। महाराज आज तो बड़ा आनंद। कहते तेरे देवता प्रकट हो गए तो इनको खाने के लिए कहते सब ले जाओ। सब महाराज 56 प्रकार के व्यंजन ले जाकर के जैसे देवता की ओर किया, एक एक करके देवता सब चट कर गए। मनसुका बोला कारे क्यों रे तेरो देवता कितने दिन को भूखोए, क्या प्रसाद हमारे लिए बचाएगा कि नहीं? कहते देवता खाने पीने में कंजूसी नहीं करता है, खिलाना हो तो खिलाओ नहीं तो भले घर भाग जाओ। कहते कि अरे ऐसा नहीं है महाराज, एक एक करके सब एक एक थाली सब चट कर गए महाराज। थोड़ी कुछ बची थी। मनसुका कहते बहुत भूख लगी है, थोड़ा मिल जाता तो कहते देवता से प्रार्थना कर ले। महाराज अंत तो गतवा कहा गोवर्धन किए। महाराज कहते हैं उनका चरण भी धोना चाहिए। अब कहते तेरो देवता तो 7 कोस को, अब इसके चरण तो बड़े लंबे चौड़े। अरे कन्हैया हमारा तो हो गए उद्धार, इतनो पानी कहां से लाए? कन्हैया ने मंत्र पढ़ा, मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोले मानसी गंगा मैया की जय। जैसे मानसी गंगा प्रकट हुई सबने स्नान किया, अवगाहन किया और प्रेम से स्नान करके कहते कन्हैया ने कहा गोवर्धन महाराज की परिक्रमा के बगैर फल की प्राप्ति नहीं हो, सबके परिक्रमा करना पड़ेगा। कहते परिक्रमा ठीक है कन्हैया, कितने कोस की? महाराज 7 कोस की 21 किलोमीटर की परिक्रमा, और वो भी कैसे? नंगे पांव घूमना। सारे कह रहे कि हाँ अब कन्हैया तू आगे हो जा, पीछे पीछे हम हो जाए। तो महाराज 7 कोस की परिक्रमा है। कथा का भी नियम है, भागवत कथा में भी यदि
आप परिक्रमा लगाओ तो परिक्रमा लगाओ तो कैसे? मानसिक रूप से भी परिक्रमा हो जाती है साहब। आंख बंद करना है और गिरिराज के यहां पधारना है। जैसे पधारेंगे गिरिराज और आंख बंद करके कहेंगे कि 7 कोस की परिक्रमा मैं कर रहा हूं, भाव विभोर होकर के प्रेम पूर्वक गिरिराज की कैसे परिक्रमा लगाएं? यजमान और यजमान पत्नी आकर कन्हैया का पूजन कर दे। यदि गोवर्धन बनाए हो तो गोवर्धन की परिक्रमा कर ले, नहीं बनाए हुए तो वहीं अपने मन में धारण करके ऐसे 7 बार कर लेना है और परिक्रमा हो जाए। क्या कहना है? 7 कोस की परिक्रमा कैसे करना है? मानसिक रूप से। तो महाराज यहां से गिरिराज जाओ तो बहुत किराया लगे न, किराया दे तो कौन? इतना सारा सदस्य को किराया कौन दे? यदि आप में से कोई इच्छुक हो तो किराया दे सकता हो, अने इच्छुक नहीं होए तो हमारा साथे परिक्रमा में चल ही सकता हो। सबको किराया हमारी तरफ से। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो ऐसे ऐसे हाथ करना है, 7 बार घुमाना है और 7 परिक्रमा करना है। भाव से क्या कहना है? मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे में ना माने मर मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे में ना माने मर मनवा। ना माने मर मनवा सखीरी, ना माने मर मनवा। ना माने मेरो मनवा सखीरी, ना माने मेरो तनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे में ना माने मर मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं हरि भी, ना माने मेरो मन। बोले गिरिराज धरण की। परिक्रमा कितनी है? 7 कोस। तो चलना है मन से। अरे 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा। 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 मैं तो मानस गंगा नाव मेरे में ना माने मर मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं हरि भी, ना माने मेरो मनवा। देखो जिनके परिक्रमा करनी है तो खड़े होकर के 5 पैर फेर करके नाचते हुए भी परिक्रमा कर सकते हैं। तो जिनके गोवर्धन की परिक्रमा करनी है वो खड़े हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी है साहब। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे लिए ना माने मर मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं हरि भी, ना माने मेरो मनवा। बोलिए गोवर्धन भगवान की। हमारे जजमान प्रेम से गोवर्धन महाराज की पूजा कर रहे हैं। पूजन किया गोवर्धन जी का। अब 7 परिक्रमा लगाएंगे सर, तो नाचते हुए लगाएंगे, है ना। जजमान जो नहीं लगाएंगे तो साहब पूरा गांव को काम है ने आपके प्रधान बनाया है, तो प्रेम से आप भी परिक्रमा लगाओ। कैसे? 7 शेर की करो कढ़ाई, 7 शेर की करो कढ़ाई।
की करुर कड़ाई, 7 शेर की करुर कड़ाई, 7 शेर की करुर कड़ाई, 7 शेर की करुर कड़ाई। देखो जिनके जिनके गोवर्धन की परिक्रमा करना है खड़े हो जाए, प्रेम से करे। अरे 7 शेर की करुर कड़ाई, 7 शेर की करुर कड़ाई, 7 शेर की करुर कड़ाई, 7 शेर की करुर कड़ाई। ब्राह्मण मैं तो संतन, मैं तो ब्राह्मण भोज जिमाऊं मेरे ने माने मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे ने आई माने मेरो मन। श्री राधे। जय हो गोवर्धन भगवान की। गोवर्धन पहुंच गए और पहुंचकर क्या करेंगे आप? पांचाना गांव जाएंगे, वहां पर जलेबी गरम गरम मिलती है, तो मानसिक रूप से जलेबी खाएंगे। कैसे? अरे पांचाना की पाव जलेबी, पांचाना की पाव जलेबी, पांचाना की पाव जलेबी, पांचाना की पाव जलेबी, वो पांचाना की पाव जलेबी, पांचाना की पाव जलेबी, पांचाना की पाव जलेबी, पांचाना की पाव जलेबी। मैं तो बैठा सड़क पर खाऊं मेरे भी ना माने मर मनवा, मैं तो बैठ सड़क पर खाऊं हरी भी, आई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ना माने मर मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं हरी भी, आई माने मेरो मनवा। हरि बोल। गोवर्धन की परिक्रमा आदि हो गई है, नहीं यदि कोई नहीं भी पहुंच पाए तो वो भी खड़े होकर के परिक्रमा करे और दूध चढ़ाए। कैसे? श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, 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 श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। पेड़ा मैं तो रबड़ी, मैं तो पेड़ा मैं तो रबड़ी, मैं तो रबड़ी भोग जमाऊं मेरे माने भर मनवा, मैं तो बोले गिरिराज भगवान की। हरि बोल।
7 कोस की परिक्रमा अने जन से 7 कोस की परिक्रमा नहीं होए तो आधी परिक्रमा भी कर सकता है नहीं। 7 कोस में उठ ही नहीं पाया तो आधी परिक्रमा की जिनकी इच्छा रे। देखो भागवत जी में कृष्ण स्वयं रहते हैं और भागवत जी में जो परिक्रमा कर लेते खड़े होकर के नाचते हुए महाराज, तो उनकी परिक्रमा का पूरा फल मिल जाता है। यदि वृंदावन नहीं जा पाए, गोकुल नहीं जा पाए, बरसाना नहीं जा पाए जिंदगी में, तो कथा के माध्यम से यही परिक्रमा कर ले। आधी परिक्रमा के लिए कोई यदि भाव रखता है तो खड़े होकर के परिक्रमा करेंगे और क्या कहेंगे? श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज अरे हो जाइए, प्रेम से आनंद लीजिए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज देखो माताओं ने तो खूब परिक्रमा करी, पर बोलिया के जो नागरिक है, नवयुवक है, बूढ़े बाबा है, इनके परिक्रमा करवा को शौक नहीं है शायद, ऐसो लगे। यदि शौक हो तो बना हुई जाओ न भाव से कहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तोरे माथे मुकुट विराज रहा। तोरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरे माथे मुकुट विराज रहा। कहते तेरे कानों में कुंडल साज रहा। तेरे कान में कुंडल साज रहा। तेरे कान में कुंडल साज रहा। तेरे कान में कुंडल साज रहा। थोड़ी 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 लाल गोपाल तेरे माथे मुकुट विराज हरि बोल। गोवर्धन महाराज पे क्या क्या चढ़ता है? तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज बोले गिरिराज की।
टीको चंदन को टीको चंदन को तेरी भ्रगुटी बने विशाल महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। बोले गिरिराज भगवान की जय। इस प्रकार से बड़ा भाव आनंद ही आनंद रहा। गोवर्धन की परिक्रमा हमने सबने मिलकर 7 कोस की लगाई। आधी वाला में तो आधा उठा नहीं और पूरी वाला में सबने लगाई। अच्छी बात है जो 7 कोस की परिक्रमा प्रेम पूर्वक लगाए बड़े आनंद के साथ। आइए वाणी को विराम देंगे।